जादू के कई इलाज हैं, कई इलाज। सूरत फातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरह यूनुस की आयत नंबर 81, 7 अजवा खजूरें खाना। हदीस है, हजूर ने फरमाया उस दिन उस बंदे को जादू नहीं हो सकता, जादू नहीं हो सकता। जादू, एक जादू का और भी इलाज है और वो है इश्क रसूल। ये बात मैंने ऐसे नहीं कही। मुझे एक बहुत बड़े आलिम दीन और बहुत बड़े मुफ्ती जो मुहद्दिस आज़म मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके मुरीदों में से थे गालिबन। मुहद्दिस आज़म साहब की किसी ने ज़ियारत की है आप में से? किसी बंदे ने? नहीं। चलें, एक दो बंदे मुझे मिले, 2-4 बंदे ज़िंदगी में। मैंने कहा शायद यहाँ इतनी दुनिया बैठी हुई है, किसी ने उनकी ज़ियारत की हो। तो मगर मुझे कुछ लोग मिले जिन्होंने मुहद्दिस आज़म साहब की ज़ियारत की हुई है, जो उनसे है। तो बहुत अपने वक्त के बुज़ुर्ग। अच्छा ये बताएं इनका मज़ार कहाँ है? फैसलाबाद। वाह जी, हाँ बिल्कुल। फैसलाबाद में इनका मज़ार है मुहद्दिस आज़म साहब का। एक शख्स आया, आप हदीस पढ़ा रहे थे, जैसे यहाँ आप देखते हैं रात दिन कुरान पढ़ाया जाता है, वहाँ ना हदीस पढ़ा रहे थे आप। उस वक्त एक बंदा आया, कहने लगा हज़रत मुझे ना आपसे एक बात करनी है, वक्त चाहिए। आप फरमाने लगे बताओ क्या बात है। कहने लगा मुझे ये बताएं आप क्या अमल पढ़ते हैं? उन्होंने कहा क्यों? उसने कहा हज़रत, और ये मुझे किसी आम बंदे ने नहीं, बहुत बड़े मुफ्ती ने मुझे ये बात बताई जो उनके मुरीदों में से था गालिबन, वरना शागिर्द तो कन्फर्म था मगर मेरा ख्याल है वो मुरीदों में से भी थे। उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि उसने नहीं, वो उनके मुरीद भी थे और शागिर्द भी थे। उसने कहा हजरत मुझे ये बताएं आप क्या अमल पढ़ते हैं? आपने कहा क्यों? उसने कहा मैं एक जादूगर हूं, मैं काले इल्म का बादशाह हूं। उसने कहा मुझे आपके दुश्मनों ने इतनी इतनी रकम दी, मैं उनका नाम नहीं लेता, और उन्होंने मुझे, आपके दुश्मनों ने कहा कि इनको मारना है और इनको कब्र में पहुंचाना है। और हजरत मेरे पास वो इल्म है, मुझे उनकी आज भी बात याद है। उस जादूगर ने कहा मेरे पास वो इल्म है कि मैं 3 दिन मैं जादू करूं तो मैं 3 दिन के अंदर अंदर बंदा मार देता हूं, जिसके लिए मैं जादू करूं। मैं 3 दिन के लिए मैं 3 दिन के अंदर अंदर बंदा मार देता हूं। मैंने उनसे रकम पकड़ ली और मैंने आपके ऊपर वो इल्म किया। तो मैं आज देखने आया था 3 दिन के बाद कि लोग शायद आपके जनाजे की तैयारियां कर रहे होंगे। उसने कहा हजरत आप बैठे हुए हो, ये पहला केस है मेरी जिंदगी में कि बंदा जिंदा है। मुहद्दिस आज़म मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ी बुजुर्ग हस्ती, हजूर बाबा जी साहब आलिम इल्मई फाज़िल लुज़ई आशिक गौसुल वरा फना फिल मुस्तफ़ा हज़रत अल्लामा मौलाना हाजी मोहम्मद यूसुफ अली नगीना रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाया करते थे मुहद्दिस आज़म साहब इल्म के तो बादशाह थे ही, रूहानियत में भी फैसलाबाद के कुतुब थे। उसने कहा हज़रत मुझे इल्म बताएं, आप कौन सा इल्म पढ़ते हैं, मुझे इल्म बताइए।
आप रोना शुरू हो गए। इतना रोए 10-15 मिनट। उसने कहा मुझे हजरत आप मेरा तो सवाल बीच में ही रह गया, आप रोना शुरू हो गए। आप फरमाने लगे सुबह हो या शाम हो, दिन हो या रात हो, बस मौलवी सरदार अहमद सिर्फ और सिर्फ लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ही पढ़ता हुआ नजर आता है। सारी जिंदगी बस हदीस ही पढ़ी और पढ़ाई, इसके अलावा मेरे पास कोई और अमल नहीं है। वो जो बंदा था काले इल्म वाला, वो बंदा आपके हाथ पर कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गया और आपका मुरीद हुआ।